तो यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 6.5 डिजिट्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है अपना भेष बदल। यू हैव डन अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद नंबर, हाउ अबाउट डूइंग द सेम विद लेटर्स। अब अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते आ रहे थे नंबर्स के साथ, अब हम लेटर्स के साथ करके देखेंगे कि ऐसे कैसे करेंगे इसको। So, in the calculations below, digits are replaced by letters. Each letter stands for a particular digit 0 to 9. You have to figure out which digit each letter stands for. ये अब मैं आपको बताता हूँ। So basically इसमें होने क्या वाला है बच्चों, हमको ना गेस करना है नंबर्स को। यहाँ पर जैसे देखो 3 बार टी को प्लस करके नीचे टी मिल रहा है और यहाँ पर यू। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी डिजिट आने वाली है यहाँ पर जिसको 3 टाइम्स आप प्लस करोगे तो जो प्लस करके आपको नंबर मिलने वाला है उसके वंस प्लेस पे वही डिजिट सेम आने वाली है। जैसे कि अब 0 से लेके 9 तक हम नंबर्स ले सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। देखो अगर मैं 1 को 3 बार प्लस करूँ तो मुझे 3 मिलता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 डिजिट। अगर मैं 3 को 3 बार प्लस करूँ तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगेन ये नहीं चल सकता। 4 को 3 बार प्लस करते देखते हैं क्या होता है, तो मुझे 12 मिलता है। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे इन इस पूरी लाइन में सेम डिजिट चाहिए। जो यहाँ पर 4 है यही यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ तो आ नहीं रहा। तो 5 को ट्राई कर, 5 को 3 बार प्लस करेंगे तो यहाँ पर 15 मिलेगा। तो देखो ये तीनों सेम, इससे सेम और ये अलग। अब देखो अगर आप कहोगे कि आगे भी ट्राई करो तो 6 को देखो 3 बार प्लस करोगे तो 18 मिलेगा। ऐसे ही 7 को 3 बार प्लस करोगे तो 21 मिलेगा। तो मतलब एक 5 का ही केस है जिसमें 10th डिजिट सेम आ रही है, सॉरी 1st डिजिट सेम आ रही है आपकी, है ना। तो मतलब टी की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो सकती है, ये 5। 5 को 3 बार प्लस करोगे तो यहाँ 15 मिलेगा और ये वैल्यू आएगी। तो इस केस में मेरे पास टी की वैल्यू आ गई 5 और यू की वैल्यू आ गई 1। गॉट इट। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें बहुत सारे एबीसीडी लिख के देंगे और हमको गेस वर्क करना है अपना और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करना। हियर वी हैव अ 1 डिजिट नंबर दैट व्हेन एडेड टू इटसेल्फ ट्वाइस, एक 1 डिजिट नंबर को ट्वाइस ऐड करेंगे तो 2 डिजिट सम मिल रहा है। ट्वाइस नहीं है तो ट्वाइस किया हुआ है, ट्वाइस लिख दिए यहाँ पर। द यूनिट डिजिट ऑफ द सम इज सेम एज द सिंगल डिजिट बीइंग एडेड। मतलब जो ये यूनिट डिजिट आई है ये तो सिंगल डिजिट को ऐड करके आई है उससे सेम। सो व्हाट कुड यू एंड टी बी। यू एंड डी क्या हो सकता है, क्या टी 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है। जो टी का वैल्यू है यहाँ पर 2 3 आपसे बोल रहा है कि वो आपको चेक करो, तो हमने चेक तो ऑलरेडी कर लिया है। तो 2 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, हमने ऑलरेडी चेक। सो वंस यू एक्सप्लोर यू विल सी दैट टी इज 5 एंड टी इज 50। हाँ हमने चेक करके देख लिया कि जो टी का वैल्यू 5 आया और यूटी का वैल्यू 50। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल शोन ऑन द राइट। अब ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है कि एक 2 डिजिट के नंबर्स है, इनको प्लस करके 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, मतलब ये कोई बड़ा ही नंबर है ना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मेरा क्या हो 99। 99 को अगर आप 2 बार प्लस करते हो तो आपको क्या मिलता है 18 90 198। मतलब जो सबसे बड़ा सम मिल सकता है मुझे 2 डिजिट को प्लस करके वो 198 मिल सकता है। इससे कोई बड़ा नंबर नहीं मिलेगा और इससे सारे छोटे नंबर ही मिलेंगे हमें। और एक चीज और कंफर्म होगी कि 100 प्लेस पे 1 ही आएगा, 1 से बड़ी को डिजिट। तो यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये जो h है ना इसका वैल्यू पक्का पक्का 1 ही। ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। 2 + 2 क्या होता है 4। तो मतलब n की जगह पर भी 4 है। इसको देखो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे K2 + K2 है, 2 + 2 4 होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है m का वैल्यू, तो मतलब यहाँ पर भी 4 होगा। और h मैंने बता दिया आपको 1 कैसे आया। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 बार प्लस करके 14 आ जाए, तो आपको पता है कि वो क्या होता है 7। 7 को 2 बार प्लस करते हैं तो 14 आता है। सो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज आ गई। k की वैल्यू मेरे पास क्या आई 7 और h की वैल्यू मेरे पास क्या आई 100 प्लेस पे 1 आया और m की वैल्यू मेरे पास क्या आई 4। ये ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि K2 मीन्स दैट द नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर having the 2 in the units place and k in the tens place। हाँ k tens पे और 2 units place पे। so k2 is added to itself to give us 2 digits of। k2 को इसमें ही प्लस किया है, मतलब ये देखो 72 में 72 प्लस किया था ना, कब सेम नंबर्स को प्लस। what digit should the letter m correspond to। अब m क्या होना चाहिए, m तो मैंने बता दिया आपको 2 + 2 4 4 होना चाहिए। ठीक है। So both the tens place and the units place of the sum have the same digit। और tens place और units place की जो digit है वो सेम है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो 4 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब वो आगे बोल रहा है कि what about h। h क्या होना चाहिए, क्या h 2 हो सकता है 3 हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 100 प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा, 2 डिजिट को प्लस करके, इससे बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि लार्जेस्ट 2 डिजिट को नंबर प्लस करके 180 आए 98 आता है। आगे कह रहा है कि what about h, कैन इट बी 2 और 3। क्या h 2 और 3 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया कि h की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर्स को प्लस करके 198 से बड़ा कुछ भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, these types of questions can be interesting and fun to solve।
Here are some more questions like this for you to try out and find out what each letter stands for. ये questions है, तो चलो solve करते हैं इसको. अब इस केस में देखो, अब आप वहीं वैसे ही सोचेंगे कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसमें कुछ प्लस करके ना मुझे 3 डिजिट का मिल रहा है. मतलब यहाँ पर कोई नंबर है जो कि बहुत ही बड़ा है, लार्जेस्ट नंबर ही है कोई, ठीक है ना? सो लेट्स पुट 9 हियर. 9 पुट करके देख लेते हैं जस्ट ऐसे ही, ठीक है? अब 9 पुट करते हैं तो 9 में क्या प्लस किया? देखो, आप इसमें चेक भी कर सकते हो, जैसे कि आप 22 में अगर z प्लस करना है तो यहाँ पर o सेम है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, तो मुझे यहाँ पे मिलता है 23. ये तो नहीं हो सकता, तो मैं कोई लार्जेस्ट नंबर ही ट्राई करता हूँ सीधा डायरेक्ट. 99 में अगर मैं 1 प्लस कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है? 100. देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इन दोनों प्लेस पे मैंने 9 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, ये 1 यहाँ पर सेम भी आ गया और ये दोनों 0 भी आ गया. गॉट इट? अब नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, तो देखो ये 5 है, ये d है और यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब d की वैल्यू पे पक्का 0 होगा, तभी 5 का 0 हमारे पास 5 आया है. तो अगर यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 0, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ई. डी की वैल्यू पे 0 आ जाएगा, तो ई 0 5 आ जाएगा. चलो ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया. 5 + 5, 5 + 0 5. अब बी की वैल्यू पे कुछ ऐसा रखना है कि यहाँ पर मेरा कुछ ऐसे बन जाए 0. तो आपको पता है कि 3 में 7 प्लस करते हैं तो 10 आता है, तो मतलब बी की वैल्यू पे अगर मैं 7 रख दूँ तो 7 + 3 10 हो जाएगा और ई की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. 30 प्लस करो तो 105 आ जाएगा. सिंपल. अब इधर देखते हैं, देखो KP + KP P आ रहा है और ये वाली डिजिट जो है मेरी सेम है. अब यहाँ पर भी 2 डिजिट को प्लस करके ना मुझे 3 डिजिट का सम मिल रहा है, मतलब ये नंबर भी कुछ बड़ा ही होने वाला है मेरे पास. तो सबसे पहले से देखो P की वैल्यू पे कुछ रखते देख लेते. मान लो कि P की वैल्यू पे मैंने 1 रख, इस तरह से 1 रख देती हूँ मैं, तो P की वैल्यू पे 1 और फिर यहाँ पे R आ रहा है. ओके. अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो मतलब K1 अपॉन में 2 2 1 ये आ जाएगा. ये 1 + 1 2 होता है ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी. अब K + K करके आपको 12 चाहिए और ये तो मुझे पता है कि की जगह पे 6 रख दो, तो मतलब 61 + 61 करेंगे तो यहाँ पे 122 आ. तो ये क्वेश्चन सॉल्व. यहाँ पर K की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6. P की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 और R की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2. आप ऐसे ही कहीं से भी ना रैंडमली स्टार्ट करके ना कोशिश करना कि 1 प्लेस से स्टार्ट करो, यहाँ पर 1 रख के चेक कर लो, तो उससे ही आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है ना? आपको ट्राई करना पड़ेगा ऐसे हिट एंड ट्रायल्स. अब जैसे देखो 2 डिजिट पे 1 डिजिट प्लस करके 3 डिजिट मिल, मतलब फिर से ये कोई बड़ा नंबर ही है मेरे पास. अब ये 1 लिखा हुआ है, तो अगर मैं तो जब भी पहले आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए ना, तो अपना सबसे पहले 9 को ही ट्राई किया करो. तो यहाँ पर मैं 91 रख लेती हूँ, 9 को ट्राई करती हूँ. सो 9 + 1 क्या होगा मेरे पास? 10. 9 + 1 क्या होगा मेरे पास? 10. लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ये 9 9 हो गया, 1 हो गया और देखो ये 1 भी आ गया मेरे पास. यूनिट डिजिट में तो सॉरी, 100 डिजिट तो 1 ही आ रहा है और ये दोनों मेरे पास सेम. ठीक है ना? सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जहाँ पर 100 डिजिट दे रखी हो तो समझ जाया करो कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 ही आया है. इस क्वेश्चन में भी मुझे पता होना चाहिए था कि यहाँ पे 1 ही आया है. ठीक है ना? तो मुझे यहाँ पे 7 असाइन, यहाँ पर भी मुझे पता है कि यहाँ पे 1 ही, यहाँ पर भी मुझे पता है कि यहाँ पे 1 ही आएगा. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो समझ जाया करो कि बेटा यहाँ तो 1 ही मिलने वाला. ठीक है? आप बन करके यहाँ पे 1 पे किया करो, कोई भी 2 डिजिट को प्लस करके यहाँ पे 1, इससे बड़ा तो बेटा क्या ही आ जाएगा, है ना? सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्रिप्टोरिदम्स और अल्फामेटिक्स. अब इन्हीं क्वेश्चंस को क्रिप्टोरिदम और अल्फामेटिक्स कहते हैं. सो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है डिजिट्स इन डिस्गाइज. इससे नेक्स्ट वीडियो में बेटा जो हमारा लास्ट फिगर इट आउट है ना 143 और 144 पेज पे, उसको सॉल्व करेंगे. सो अगर आपको समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.